बकवास बंद करो। जबान को लगाम दो। लगाम तो कब की टूट चुकी। नहीं, ये ड्रामेबाजी ना बंद कर दो। तुमको पता है मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ? कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे गरीब, लाचार और मिस्कीन समझती है। औकात याद दिलाई है उसने मुझे मेरी। मैं दिखाऊंगा उसे अपनी औकात। पोजीशन नहीं है ना मेरे पास, पैसे नहीं है ना मेरे पास, दोनों लूंगा और फिर दिखाऊंगा उसे। कहां से लाओगे इतने पैसे? हाँ, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि हम पार्टी रजिस्टर करवा सके, इलेक्शन कैंपेन करवा सकें। बहुत पैसे लगेंगे मंसूर, बहुत। आप करीम दाद से मेरी मीटिंग फिक्स करवाए। वो तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, तुम उससे जाके मिलोगे? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे इन सबको हराना है, इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे किसके पास है? करीम दाद के पास। और वो तुम्हें क्यों देगा पैसे? आप सबने मुझे क्या कहा था कि चुप कर बैठ जाऊं। मैं चुप कर नहीं बैठा, सबके सामने आया और सीना तान के खड़ा हो गया था मैं। अभी भी वो लोग यही सोच रहे होंगे कि ये हमारे सामने नहीं आएगा, लेकिन मैं उनके सामने जाऊंगा, आंखों में आंखें डाल के मौके का फायदा उठाऊंगा। तुम कब से मौका परस्त हो गए? जब से इन असूल लिखने वालों के असल चेहरे देख लिए मैंने। बहुत झूठ सीखा है। कुछ नहीं होती ये ईमानदारी, सारे के सारे खोखले हैं। जिसके पास पावर है ना, वही ऊंचा है। और मैं पावर लूंगा, इनके मुंह में हाथ डाल के इनके हलक से निकालूंगा मैं पावर। आप करीम दाद से मेरी मीटिंग फिक्स करवाएं बस। एक गुजारिश है आपसे। तो मुझे उस औरत का घर नहीं जलाना था। जितने भी घर जले हैं उन्हें दोबारा बनवा दें। वो कहकर गई है कि वो गांव छोड़ के चली जाएगी। तुम लोगों को नहीं जानती, ये तो अपना घर बेचकर टीवी खरीद लेते हैं, गांव के होटलों में बैठकर माऊफ होकर गाने सुनते रहते हैं, और फिर इसी नशे की हालत में घर जाकर अपनी बीवियों को, बच्चों को पीटते हैं, और फिर उन्हीं को इस्तेमाल कर कर अपने आप को मजलूमियत का इश्तिहार बना लेते हैं। जब इन्हें चंद हजार रुपए मिलेंगे तो ये अपने घर छोड़कर झुग्गियों में बैठेंगे सामने। इनके पैरों में इतनी सकत नहीं कि कहीं दूर जा सके। आप बेहतर जानते हैं। कल एक छोटी सी तकरीब है और तुम्हारी पहली तकरीर है। मदद चाहो तो मैं हूं। मैं कर लूंगी बाबा। ठीक है, कुछ देर में अंदर आ जाना, कुछ लोग आ रहे हैं। सर, आपने तो यूआईपी छोड़ दी थी। आपकी तो यूआईपी के झंडे जलाने की काफी वीडियोस भी वायरल हुई थी। स्टूडेंट्स को छुड़वाने के लिए आपने बहुत धरने भी दिए थे। यूआईपी से लैदगी के बाद अब करीम दादा साहब की मीटिंग का क्या मकसद है? ये करीम दादा से हमारी आखिरी मीटिंग। काफी अरसे तक वो स्टूडेंट्स के लीडर रहे, काफी ज़हन साजी की है उन्होंने हमारी। आज वही ज़हनियत लौटाने आया हूँ। लेकिन इस मीटिंग का मकसद क्या है? काफी स्टूडेंट्स के रेजिग्नेशन आज भी हमारे पास पड़े, बस वही लौटाने आया हूँ ताकि हम अपनी पार्टी लॉन्च कर सकें। सर, क्या आप अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? सर, हमें बताएं। सर, आप जवाब चाहते हैं? सर, जवाब दें। सर, जवाब। सर, हमें जवाब चाहिए। सर, हम जवाब चाहते हैं आपसे। देखो बेटा, ऐसे काम नहीं। बकवास बंद करो। जबान को लगाम दो।
लगाम तो कब की टूट चुकी है। अपनी ये ड्रामेबाजी ना बंद कर दो। तुमको पता है मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ? ये तमाशा लगाया ना, बार ये खत्म करो। अभी लगाया नहीं, तमाशा तो अभी लगेगा, बहुत बड़ा तमाशा। ऐसा जनाजा निकालूंगा ना तुम्हारी इज्जत का, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो निकाला क्यों नहीं? कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम समझते हो ये 4 स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने से तुम एक लीडर बन जाओगे? मैं एक नेशनल लेवल का लीडर हूं, और तुम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के एक नामालूम वर्कर। मजाक समझा हुआ तुमने क्या? सियासत कोई खेल है क्या? जिस दुनिया में तुमने अभी कदम रखा है ना, मैं 30 साल से उसका हिस्सा हूं। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। बेहतर यह है कि मीडिया के सामने जाके मुझसे माफी मांगो और अपना रास्ता नापो, वरना तुम्हारी लाश किसी नामालूम जगह से मिलेगी, और पता है क्या, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। खत्म हो गया। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास ना खोने के लिए कुछ नहीं, कुछ आगा छीन लिया, और जो बचा कुछ था वो तुम लूट कर ले गए। तुम सबके सब हैवान एक जैसे हो, पर तुम जैसे हैवानों से निपटने के लिए मुझे हैवान बनना पड़ा। 20 करोड़ चाहिए मुझे। 20 करोड़? कुछ कम नहीं मांगे तुमने? शायद कम, और भी लूंगा, और तुम दोगे। क्यों दूंगा तुमको? क्योंकि मैं यहां से बाहर जाकर मीडिया को 2 बातें बता सकता हूं। एक ये कि हमारी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही, लेकिन आज से हमारी राहें जुदा हैं। और दूसरी ये कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैं और रुबाब मोहब्बत करते थे, तुम्हारे कहने पे मैंने रुबाब को इस्तेमाल किया। उसके बाद की सारी इलीगल एक्टिविटीज की फाइल तुम्हें लाके दी, तुम्हारे साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल किया, उससे पैसे लिए, तुम्हें जेल से रिहा करवाया। आसिफ की मौत भी तुम्हारे लोगों की फायरिंग की वजह से हुई थी, और बाद में तुमने मुझे मेरा हिस्सा देने से मना कर दी, तो मैंने तुमसे बगावत कर दी। बर्बाद हो जाओगे तुम। बर्बाद तो मैं पहले ही हो चुका हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ बर्बाद जरूर करूं। जलील होकर रह जाओगे तुम। मिनिस्टर बनने की बजाय जेल में बैठ के सारी उम्र चक्की पीसो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं? सबूत तो बहुत बात की बात है। मेरे सिर्फ इतना कहने पे थोड़ी देर में मैं जेल में चला जाऊंगा, और उसके थोड़ी देर बाद तुम जेल में आ जाओ। तुम ही सोच लो क्या करना। ताहिर भाई ने शफीक को क्रिप्टो का अकाउंट नंबर दे दिया। 1 घंटे में पैसे मेरे पास पहुंच जाने चाहिए, ठीक है? ये किस लिए? अब तुम्हें लोगों के बीच जाना है। उनके बीच जाने के लिए तुम्हें उन जैसा लिबास पहनना पड़ेगा। अब तुम इलेक्शन यहां से लड़ना है। लोगों को ये लगना चाहिए कि तुम उन्हीं में से हो। सियासत एक बहुत मुश्किल खेल है, और तुम एक लड़की हो। तुम्हें अब वैसा ही होना है जैसी तुम नहीं हो। चलो, बाहर लोग जमा हो रहे हैं, अब इन्हें तुम्हारा पीछा करना है।